नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आज आप सभी को रत्न ऑनलाइन क्लासेज में सभी शेर और शेरनियों का स्वागत है। मैं फिर आज आप लोगों को रत्न ऑनलाइन क्लासेज में, ठीक है ना, सुपर 30 सीरीज, ठीक है ना, तो लेके चलता हूं, जो आपको 16 से लेके 30 तक क्वेश्चन करवाऊंगा, जो बहुत ही टॉप क्वेश्चन होने वाली है आज की क्लास में। तो इस प्रकार से आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, सो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, ठीक है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है ना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ये सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक ही है। पूरे देश में क्या है? एक ही है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में कितना है? एक ही है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ में है? ये आपका दिल्ली में है। कहाँ में? दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली में आपका है, ठीक है। ये आपका दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, और एक है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद के तहत आपका आता है? ये आपका जो अनुच्छेद है आपका 124, ठीक है ना। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? अनुच्छेद 124 के तहत। किसके तहत हुई है? अनुच्छेद 124। जो सुप्रीम कोर्ट जो संख्या है वो आपका एक है, जो दिल्ली में है, इसी को सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना। पूरे राज्य में होता है उच्च न्यायालय। पूरे राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय। पूरे राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय, पूरे राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है, उनकी अगर संख्या की बात किया जाए, पूरे राज्य में जो उच्च न्यायालय की संख्या हो गया है वो आपका कितना है? 25। कितना है? 25। उच्च न्यायालय जो होता है, जो प्रत्येक राज्य में होता है, ठीक है ना, ये आपका कितना है? तो 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है ना, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। ये जो अनुच्छेद आपका जो 72 है, ठीक है, अनुच्छेद आपका 55 है, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 60। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद आपका 55 है। अनुच्छेद क्या है? 55, याद रखिएगा। राष्ट्रपति क्या है? अनुच्छेद 55 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है ना। कब होता है अनुच्छेद, ठीक है ना, 55 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये जो अनुच्छेद आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा। अनुच्छेद जो 72 है, ये राष्ट्रपति द्वारा क्षमा किया जाता है। क्या किया जाता है? क्षमा याचना किया जाता है, ठीक है ना, क्षमा किया जाता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्या होता है? या क्षमा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, किसी को जुर्म के प्रति क्या होता है? क्षमा किया जाता है। आपको अनुच्छेद 72 के तहत और 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्र का मतलब होता है देश यानी मुल्क, ठीक है ना, देश यानी जो देश के राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जो राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल 3 प्रकार से होता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल वो 3 प्रकार से कहिए होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, आपातकाल, ठीक है ना। एक हो जाता है आपका, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन भी होता है, इसी में आता है राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन। और एक होता है वित्तीय आपात। क्या होता है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, ये जो वित्तीय आपात है ये आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 360 में क्या आता है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। वित्तीय जो आपातकाल है आपका अनुच्छेद 360 में आता है। राष्ट्रपति जो शासन होती है, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन आता है। और वित्तीय जो आपात है वो 360 में आता है। अभी तक एक भी वित्तीय आपात भारत में नहीं लागू हुई है, याद रखिएगा। वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी वित्तीय आपात अभी तक नहीं लागू हुई है। और वित्तीय आपात जो अनुच्छेद है आपका 360 है। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद आपका 356 है। और राष्ट्रीय जो आपात है आपका अनुच्छेद 352 है। कितना है? 352। क्या है? 352 है आपका।
ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए ये जो तीन चीज है आपका, तीनों चीज देखिए, ये जो आपका है अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ये अनुच्छेद 356, ये राष्ट्रपति शासन। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति शासन। क्या याद रखिएगा, इस अनुच्छेद के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होती है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल है। क्या है, वित्तीय जो आपातकाल है भारत में अभी तक लागू नहीं हुई। याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लागू नहीं हुई है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार है। राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है नहीं, ये राज्य मानवाधिकार आयोग की बात किया जा रहा है। मानवाधिकार, ठीक है, ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग को किसी अन्य सदस्य के हटाने का अधिकार प्राप्त है, ये आपका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। विश्व मानवा अधिकार दिवस मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व जो मानवा अधिकार दिवस होता है, मानवा अधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, ये आपको मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। याद रखिएगा, विश्व जो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य जो लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, आपका राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। कहता भारत में निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है। ठीक है ना, तो भारत में निम्नलिखित कौन सा सर्वोच्च है, तो भारत में निम्नलिखित में सर्वोच्च आपका संविधान है। क्या है, संविधान है। याद रखिएगा, क्या है, संविधान। उच्चतम न्यायालय है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या है आपका, क्या है, उच्चतम न्यायालय है। संसद आपका 79 है, संसद क्या अनुच्छेद 79 के तहत है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 74 के है। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना, और भारत में निम्नलिखित कौन सा सर्वोच्च है, तो ये आपका संविधान है। क्या है, संविधान है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में किसका शब्द पद का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान को, प्रस्तावना को, ठीक है ना, कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है ना, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान प्रस्तावना। ऐसे संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। संविधान की क्या बोला जाता है, प्रस्तावना को आत्मा भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया और इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जो है ये समानता से संबंधित है। किससे संबंधित है, समानता से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। देखिए कौन सा देश जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है की बात किया जा रहा है। कौन सा जो देश है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ये आपका मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, मालदीव हो जाएगा, ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। पता है किस भारतीय राज्य की जो मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए मुख्य भूमि की तटरेखा की बात किया जा रहा है, मुख्य भूमि की तटरेखा की बात किया जा रहा है, सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की जो मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है ना, मुख्य भूमि की तटरेखा जो सबसे लंबी है वो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। किसकी आंसर हो जाएगा, आपका गुजरात आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है ना, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ेंगे। गोबी जो मरुस्थल है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। आपका जो गोबी मरुस्थल है निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपका एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, एशिया में स्थित है। याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल कहाँ में स्थित है, एशिया में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। तथा कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है, खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है। तो कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित, जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए क्या है, नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना,
नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। ये जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कहाँ से प्राप्त किया जाता है? स्वीडन। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन, ठीक है ना। स्वीडन के ओस्लो में। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन के ओस्लो में, ठीक है, याद रखिएगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कहाँ जाता है? स्वीडन के ओस्लो में। ये जो प्राप्त करता है आपका डॉक्टर एनी बोर्लो गोल, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए डॉक्टर एनी बोर्लो, ठीक है, डॉक्टर एनी बोर्लो, ठीक है ना। कौन सा वैज्ञानिक खाद्यान्न क्रांति से संबंधित है जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है? डॉक्टर एनी बोर्लो, ठीक है ना। यह कहाँ दिया जाता है? स्वीडन के ओस्लो में, स्वीडन के ओस्लो में। आगे बढ़ेंगे। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? बौद्ध ग्रंथ की बात किया जा रहा है, बौद्ध। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है आपका गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, ठीक है ना, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक है, ठीक है ना। इनका जन्म जो होता है आपको, ठीक है ना, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में होता है। जन्म कब होता है? 563 ईस्वी पूर्व में होता है। और इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए, ठीक है, इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में होती है। कब होती है? 483 ईस्वी पूर्व में होती है, ठीक है ना। इसके बचपन का नाम अगर पता है तो बता रहे हैं कि सिद्धार्थ। क्या नाम है इनका बचपन का नाम? सिद्धार्थ, ठीक है। तो ये सारा है इनका क्या, बौद्ध ग्रंथ के बारे में। और इसकी जानकारी कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। क्या मिलता है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि अंगुत्तर निकाय में। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईस्वी पूर्व, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व, और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका को किस वर्ष आजादी मिली थी? श्रीलंका को किस वर्ष आजादी मिली थी? श्रीलंका को 1948 में आजादी मिली थी। कब मिली थी? 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली थी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की का राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की जो राजधानी है आपका अंकारा है। क्या है? तुर्की की राजधानी कहाँ? ये अंकारा है, ठीक है। तुर्की की राजधानी कहाँ? अंकारा आपका तुर्की की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कथा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है ना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का जो संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित किससे है? यह है चीन की अर्थव्यवस्था। क्या है? चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अभियान का संबंध है। इस प्रकार से आप लोग मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, बार बार बोलते हैं आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाने का रत्न ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों को काम करता है। इसलिए आप लोगों को अगर ये क्लास सचमुच में अच्छा लगता है तो अपने प्यारे दोस्तों के, मित्रों के, अपने सहयोगी को, अपने मित्र के पास शेयर करें। और ढेर सारे एग्जाम है उनको तैयारी के लिए हम लोग जो जीके जीएस का क्लास लाते हैं उसको बेहतर बनाने का काम करते हैं। तो बच्चे को, ठीक है ना, शेयर करें और देखने के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का काम करें। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।